सीयूटी का एग्जाम हमारे बहुत पास आ गया है, लेकिन स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भैया स्कोर नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ सारी चीजें ली हैं, लेकिन 60% 50% पे अटके हुए हैं। कैसे इसे हम लोग इंप्रूव करके 95% या 90 प्लस हम लोग लेके जाएं, जिससे जो हमने सपना देखा था नॉर्थ कैंपस का, बीएचयू के मेन कैंपस का, उनको हम लोग अचीव कर पाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं वही प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं आप सभी को, जो अगर एज ए स्टूडेंट मैं भी होता तो मैं भी इंप्लीमेंट करता। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो आज का जो ये सफर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि यार देखो, अभी मैं बात करूं तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं टोटल। एक वो बिल्कुल टॉपर कैटेगरी के हैं, तो मैं उन पे तो जाना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि वहां पे वो लोग ऑलरेडी सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा उनको भी बताना चाहूंगा कि कैसे वो चीजों को और भी अच्छा कर सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी जो है ना, वो ये है कि सर जो बच्चे 40-50% की रेस में फंसे हुए हैं, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो यहां पर मेजर प्रॉब्लम है, या तो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा लो कॉन्फिडेंस है, तीसरा जो मेजर है कि यार कंसेप्ट्स में गैप है। मतलब क्या हुआ कि जिसने उन्होंने चीजें पढ़ी हैं, लेकिन वो समझ में पता नहीं उनको आई है या नहीं आई है। चौथा है मॉक स्कोर पुअर चल रहा है, तो वही है जो 40 से 50% की रेस में है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूं, इनकी गलती नहीं है। यहां पे अब जो आपके पास टाइम है ना, उसके अंदर आपको अपने जो वीक एरियाज है ना, उस पर काम करने की जरूरत है। मतलब जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन पे आप लोग पहले कंप्लीट करो, जिससे आप लोगों का काम आसान हो जाए और एटलीस्ट आप लोग सेफर साइड रहें। मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे इंप्रूव करना है, वो भी बताऊंगा। दूसरे वो बच्चे जो अभी क्या है 55 to 70 की रेस में है, यानी कि सर जो प्रिपरेशन ओके कर उनकी है, लेकिन वो स्टक हो रहे हैं, यानी कि उनका स्कोर रुक रहा है, बढ़ नहीं रहा है। सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से आंसर कुछ और आ रहा है, टिक मार्क कर रहे हैं और वहीं पे काम खराब हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट पुअर है। और लास्ट है कि सर नेगेटिव मार्किंग का इशू उनका आ रहा है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा सब कुछ है, कॉन्सेप्ट ओके है, लेकिन सर जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। पेपर का टाइम उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है कि भैया पूरा पेपर मुझे सॉल्व करना है, लेकिन टाइमली सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और लास्ट है नेगेटिव मार्किंग का। तो भाई इनके लिए भी मैं चीजें आपको बताऊंगा। तीसरा वो बच्चा जो ऑलरेडी 70 to 85% लेके आ रहा है, लेकिन वो मिस्टेक्स कर रहा है, स्कोर में उसके फ्लक्चुएशंस हैं और जो प्रेशर है ना, वो इशू आ रहा है। तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पे जो निकल के आ रही है, वो ये है कि अभी या तो आपके कॉन्सेप्ट में काम करना बाकी है, या आप लोग जो टेस्ट दे रहे हो ना, उसमें प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे रहे हो। आप अटेम्प्ट के चक्कर में ज्यादा जा रहे हो कि भाई मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू अटेम्प्ट के, तब जाके बात बनेगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से मैं यहां पे 60% से 90% पे पहुंच सकता हूं, क्या क्या चीजें मुझे करनी चाहिए। तो नंबर 1 जो मैं यहां पे बोल रहा हूं, सिली मिस्टेक्स है उनको कंट्रोल करना। आप सिली मिस्टेक्स कैसे कंट्रोल होंगी, कंट्रोल ये तब होती है जब आप लोग जो चीज कर रहे हो ना, देखो आप पहले पेपर है ना, पूरा पेपर है 50 क्वेश्चन से 60 मिनट मिल रहा है, तो उसके अंदर कम से कम 2 से 3 राउंड्स के अंदर पेपर को सॉल्व करो। 2 से 3 राउंड का मतलब क्या हो, पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो वन लाइनर है या इजीली देखते ही बन रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि सबसे पहले आप अपना स्कोर है उसको सेव कर रहे हैं। फिर दूसरे में क्या करना है, वो सवाल जो जिनका कॉन्सेप्ट आपको आता है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उनको करो। थर्ड में जिनके कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है बिल्कुल भी, लेकिन आप सोच सकते हो, तब जाके उसको करो। यानी कि 20, 15 और उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है टाइम का, उसको आप लोग वहां पे कर लीजिए। लेकिन ऐसे अगर आप लोग अप्रोच करोगे ना, तो पेपर इजीली होगा और ये जो सिली मिस्टेक्स है ना, ये आप लोगों का दूर होगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही होता है जब आप लोग कम से कम 2 से 3 राउंड के अंदर पेपर को सॉल्व करते हैं। दूसरा, जो आपके वीक टॉपिक्स है ना, उसको इंप्रूव करना है। 8% यहां से बढ़ा, 10% यहां से बढ़ा। और बेटर स्ट्रेटेजी, अब स्ट्रेटेजी कौन सी होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक्चुअली में आप जो टेस्ट सीरीज है या मॉक टेस्ट है ना, उसको पूरा अटेम्प्ट करना है, जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो। मेन चीज ये है, टेस्ट देना बहुत बड़ी बात नहीं है, सारी दुनिया टेस्ट देती है, लेकिन टेस्ट देने का तरीका उनको नहीं पता कि एक्चुअली में तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, वो मैटर करता है। और लास्ट है नेगेटिव जो हमारे प्रॉब्लम हो रही है उसको रिड्यूस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से मैं इसको इंप्रूव करूंगा, तो उसका सॉल्यूशन और फॉर्मूला है कि भाई देखो, सबसे पहले आप टेस्ट दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं। भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो मैंने माना, लेकिन अभी तुम्हारा जो काम है ना, वो क्या है कि शॉर्ट नोट्स जो आपके पास है उनको रीड करो, रीड करने के बाद में आप टेस्ट की तरफ जाओ, टेस्ट दो, उसका एनालाइज करो। उसको क्या करना है, एनालाइज करना है, इंपॉर्टेंट है भाई। उसका एनालिसिस जब तक नहीं करोगे ना, तब तक काम नहीं चलेगी। मैंने यहां पे लाइन भी लिखी हुई है, एवरेज स्टूडेंट गिव टेस्ट,
टॉपर्स लर्न फ्रॉम टेस्ट। मतलब क्या हुआ कि जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, जो टेस्ट देते हैं ना, उससे सीखते हैं। जबकि जो एवरेज बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बस दिए जा रहे हैं, किसी ने बोल दिया 20 टेस्ट देने तुझे एग्जाम से पहले, वो 20 टेस्ट में लगे हुए हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि गलती सबसे बड़ी यहीं पे हो रही है। क्योंकि मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक के बाद की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सबसे पहले टेस्ट दिया, उसको एनालाइज किया। तीसरा, आपने क्या किया, जो आपकी गलतियां थी, जो आपके वीक एरियाज हैं, आपको पता लग ही जाएगा क्योंकि 50 सवाल आपने लगाए हैं और वहां पे कोई ना कोई सवाल तो आपका गलत हो रहा है ना। और जो सवाल आपके गलत हो रहे हैं उनको कैसे इंप्रूव करना है, वो कैसे होगा, जब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। क्या मैंने जो सोचा था सही सोचा था या नहीं सोचा था, या मैंने गलत सोचा था। और सबसे बड़ी बात कि क्या मेरा कॉन्सेप्ट जो था वो सही था या नहीं था, क्या मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या मैंने जल्दीबाजी में गलती की है। ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है, तब जाके बात बनेगा, तब जाके स्कोर इंप्रूव होगा। तो आप लोगों को यहां पे उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है। और देन कोशिश वकेन वापस रीटेस्ट, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि अगर तुम 60% पे भी बैठे हो ना, टेस्ट दो, क्योंकि 1 घंटे में 50 टॉपिक तैयार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बनेगी, जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो हो सकता है कि पहले दिन आप लोग सिर्फ 30 सवाल कर रहे हो, अगले दिन कोशिश करनी है कि 32 35 तक पहुंचे, अगले दिन कोशिश करनी है 38 और 40 तक पहुंचे, देन 42 44 46 48 एंड देन 50। अब खुद देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉक्स के अंदर तुम लोग 30 से 50 तक पहुंच जाओगे। लेकिन जरूरत क्या है, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखने की और पेपर को टाइमली मैनेज करते हुए आगे बढ़ने की, तभी जाके बात बनेगी। और ये कब होगा, जब आप लोग एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। मतलब जैसे आपको पता है 9 से 12 की एक शिफ्ट होगी और शाम को 3 से 6 की शिफ्ट होगी, या 2 से 5 की, जो भी शिफ्ट है अभी पता लग जाएगा। तो 3-3 घंटे का स्लॉट बनाओ और लगाओ पेपर सॉल्व। 3 पेपर लगा दो अलग अलग सब्जेक्ट के। इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारी यहां पे बैठने की क्षमता इंक्रीज होगी, दूसरी चीज हैबिट हो जाएगी अभी, क्योंकि अपना मेंटल जो स्ट्रेस होता है ना, वो अभी चीजें करने लगेगा। और जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे दिमाग में एक चीज बैठी हुई है, सर स्कोर कम आ रहा है, तो कैसे होगा बेटा, स्कोर कम आ रहा है ना, ये कोई फाइनल पेपर नहीं है। ठीक है, स्कोर मैटर करते हैं, लेकिन यहां पे आप लोग सीखने के पर्पस से जा रहे हो, और जितना ज्यादा अच्छा यहां पे करोगे, हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पे तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। तो यहां पे सीखना, स्कोर कम आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाना है। आप ये सोचो कि यार मेरे से जो भी गलतियां हो रही हैं, मैं इनको रिड्यूस करूंगा और आगे बढ़ूंगा, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करूंगा, टाइम मैनेज करके चलूंगा। और ये कब आएगा, जब कम से कम आप 10 मॉक टेस्ट लगाओगे, कम से कम 10 मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट के। अदरवाइज प्रॉब्लम की बात है। और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतों में चली जाती हैं चीजें। और जब टाइम का प्रेशर है, वो कब होता है, जब आप लोग बहुत ज्यादा मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाते हो, तब जाके चीजें होती हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो काम आपका आसान हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सभी को दे दिया गया। आप लोगों के लिए जो टॉपर्स की जो सबसे ज्यादा चॉइस है, वो हमारी अड्डा 24/7 की मॉक टेस्ट की सीरीज है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर एक और एडिशन कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर पीवाईक्यूज भी मिल जाए तो मजा आ जाए। तो इसके अंदर जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की जो ई बुक्स है ना, वो भी इसके साथ अटैच कर दिए, यानी कि मॉक टेस्ट प्लस में पीवाईक्यूज कंप्लीट चैप्टर वाइज आप सभी को इसके अंदर मिल रहे हैं। 150 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, 15 मॉक टेस्ट प्लस 15 पीवाईपी टेस्ट पर सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। यानी कि सर इससे बेस्ट कुछ चीज नहीं हो सकती है। तो आप लोगों ने अभी तक भी अगर एनरोल नहीं किया है, तो आप लोग एनरोल कर लें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें यूजिंग द कोड Y485। और कोई एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस पे इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। Y485 लगाने से आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, वो बच्चे जो चाहते हैं कि सर मैं एग्जाम जैसा माहौल देख लूं और पहले ही अपने आप को प्री सीयूटी के अंदर चीजें कर लूं कि यार हाँ, अगर सीयूटी का एग्जाम होगा तो मुझे ये पूरी प्रोसेस करनी होती है, वहां पे पहुंचने से पहले, पहुंचूंगा तब, वहां पे पेपर में क्या क्या चीजें मुझे ध्यान रखनी है, सारी चीजों का अगर आप लोग, मैं बोलूंगा कि लाइव चीजें देख लो, कर लो, और एग्जाम लाइक जो सिचुएशंस होती है ना, उसमें अपने आप को ढाल लो। तो उसके लिए जो आप लोगों का सीयूटी का पेपर है, सीयूटी अड्डा ऑलरेडी कंडक्ट करा रहा है प्री सीयूटी जो है उसमें, और 4 तारीख तक इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। 5 तारीख को आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे और 7 तारीख आपकी टेस्ट की पेपर जो टेस्ट की डेट है, और 9 मई को आप सभी का इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसमें वो बच्चे जो
मतलब 2 शिफ्ट में हमारा पेपर ये होगा, जो आप लोगों की सीयूटी की जो एनटीए की तरफ से शिफ्ट होती है वही, जैसे एनटीए आप लोगों के लिए लैब बुक कराता है ना, उसी तरीके से सारी चीजें इसके अंदर है। अभी जो ये हो रहा है दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, पटना, वाराणसी, इंदौर है, तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो और इसका रजिस्ट्रेशन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को आगे लेके जा सकते हो। अब मॉक्स के अंदर कैसे एनरोल करना है तो वो भी बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सीयू कैरियर्स अड्डा पे आना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, देन सीयूटी क्रैश कोर्स पे क्लिक करना है। अब देखो ये तुम्हारे रैंक बूस्टर बैचेज हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मैं टेस्ट सीरीज के अंदर अपने आप को तैयार कर लूं, आगे बढ़ा लूं और पहले से ही टेस्ट देके अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ आगे लेके जाऊं, तो उसके लिए जरूरत है, देखो अगर साइंस के हो तो इस पे जाएंगे, कॉमर्स के हो तो इस पे, आर्ट्स के हो तो इस पे। तो आप लोग मान लीजिए साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक किया, ठीक है बेटा। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे बाई नाउ पे आना है और एंटर करना है कूपन कोड, जो आप सभी का क्या है बेटा जी, वो है आप सभी का Y485। तो Y485 जैसे ही आप सभी लगाएंगे तो ये टेस्ट सीरीज आप सभी को विद ई बुक्स, जिसमें आपके PYQs हैं कंप्लीट, तो ये सिर्फ 959.04 में मिल रहा है। तो भाई इससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देखोगे कॉस्टिंग भी देखोगे तो एक मॉक टेस्ट की कीमत ऑलमोस्ट 5-6 रुपए के आसपास है, तो जिससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो जाइए फटाफट से एनरोल करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट मौका नहीं होगा। और Y485 आप सभी को लगाना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।